क्या आपने भी कोविड 19 वैक्सीन लिया है क्या? अगर आपने भी लिया है साथी, तो आपको भी इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहना चाहिए साथी। आप भी जानिए इस कोविड 19 वैक्सीन की क्या है रियलिटी, क्या वाकई क्या क्या कोविशील्ड से सब मरेंगे साथी, इस बात को आपको भी जानना होगा। आइए हम आपको बताते हैं इसके बारे में क्या है इसकी रियलिटी। मैं आप चाहता हूं साथी, उसके पहले मैं आपको कुछ रियलिटी दिखाना चाहता हूं कि उस समय में जब कोविड 19 की महामारी चल रही थी तो क्या क्या चीजें हमको देखने के मिला था साथी। आप ये देख सकते हैं कि घाटों पर कैसी स्थितियां चल रही थी, लोगों को अपनी डेड बॉडी, अपने शव को जलाने के लिए जगह नहीं मिल रहे थे साथी। आपने देखा होगा कि गंगा के किनारे बहुत सारी लाशों को है ना बालू में ऐसा ही दफन कर दिया गया, क्योंकि घाटों पर जगह ही नहीं मिला उन्हें दफन करने के लिए, जलाने के लिए साथी, इसलिए उनको वहां भी दफन किया गया है ना। और भी मैं आपको कुछ पिक्चर दिखाना चाहता हूं साथी। इस तरीके की पिक्चर, आपको बहुत सारी चीजें आपने इससे रूबरू हुआ होगा साथी। आपने देखा होगा हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं इस तरीके का डर सहम चुका था कि न जाने कौन सा दिन हमारा आखिरी दिन होगा। इस बात से सब लोग बिल्कुल डरे सहमे थे साथी। लेकिन अब हुआ क्या इसके बारे में, देखिए ये सारी पिक्चर है, मैं आपको अब बताना चाहता हूं साथी कि क्या ये जो कोविड 19 वैक्सीन हम लोगों ने लिया था साथी, ये जो कोविशील्ड नाम की वैक्सीन चल रही थी, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि ये कितनी खतरनाक है, या फिर ये एक भ्रम चल रहा है, या एक भ्रामक खबर चल रही है, इसके बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं साथी। जब ये चल रहा था, इतनी बड़ी महामारी चल रही थी, उसमें आपने देखा कि कोविशील्ड नाम की वैक्सीन एक हमारे सामने आई, जो हमारे लिए एक संजीवनी की तरह काम किया। और न जाने हमें क्या पता था कि ये वैक्सीन आगे चल के हमारे लिए कुछ घातक हो सकती है, इसके बारे में हमें नहीं पता था। उस समय तो हमें बस यही था कि किसी तरीके से हमें ये वैक्सीन लग जाती और हमारे अंदर जो डर सहमा हुआ था, हमारी जो एनर्जी बूस्ट करने की पावर थी, वो ठीक ठाक हो जाती और हम कोविड से लड़ने के लिए स्ट्रांग हो जाते साथी, है ना। लेकिन क्या पता था कि ये वैक्सीन हमारे लिए खतरनाक भी हो सकती है, इसके बारे में हमें कोई अंदाजा नहीं था। आखिर क्यों ये चर्चा में बना हुआ कोविड 19, इस पर भी हम बात करेंगे साथी। ये वैक्सीन क्यों इतनी चर्चा में बनी रही, क्या है इसकी खबर, क्या है इसके मामले, आखिर टीटीएस क्या होता है, इसके विषय में भी आपको जानकारी देंगे। इससे कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमारे एग्जामों में बनेंगे, इस पर भी हम आपसे बात करेंगे साथी। चलिए, अगर हम आपसे बात करें मेरे साथी कि ये वैक्सीन आई कहां से, कौन बनाया। आपने देखा होगा कि जब महामारी का दौर चल रहा था, लोगों के अंदर इतना डर सहम चुका था कि लोग अपने ही परिवार के सदस्यों से बातें नहीं करना चाहते थे। यानी जो साथी जो विदेश से आते थे, बाहर से आते थे, अपने ही भारत के अन्य राज्यों से अगर वापस घर पर लौट कर आते थे, तो लोग उनको क्वारंटीन करते थे, एक रूम में रखते थे, उनसे बातचीत नहीं, उनको प्रॉपर ही अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से मास्क पहन करके, है ना, साथ उसके ऊपर से एक जो हमारा ये आती थी पीपीटी किट आती थी साथी, उन सब चीजों के साथ इस पर काम किया जाता था। सरकारें भी इस पर एक्टिव थी, लोग भी एक्टिव थे, काफी अच्छी ये चीजें हैं साथी, है ना। लेकिन अगर देखा जाए तो वैक्सीन कौन बनाया, कहां से आ गई ये वैक्सीन, ताकि उन दिनों में ये वैक्सीन जो थी साथी लोगों के लिए एक संजीवनी का काम करी थी। तो मैं आपसे बात करूं, ब्रिटेन के एक फार्मास्यूटिकल का कंपनी, जिसका नाम अगर बात करूं तो एस्ट्राजेनेका था। दुनिया भर में इस कंपनी ने इस कोविशील्ड नाम की वैक्सीन को बेचा। सिर्फ कोविशील्ड की ही नहीं, बल्कि वैक्स जेवेरिया के नाम से भी इसने बेचा था, है ना। और एक लंबा रकम कमाया था इसने। सिर्फ एक मोटी रकम ही नहीं कमाई, बल्कि लोगों का विश्वास भी कमाया था साथी। क्योंकि आप सोचिए, इस महामारी के दौरान में अगर किसी भी तरीके से एक हमें वैक्सीन मिल जाती है और उस चीज से हम ये सिक्योर हो जाते हैं कि अब हमें कोविड 19 का खतरा नहीं है, तो ये कितनी बड़ी बात थी साथी, है ना। लोगों के विश्वास को भी कमाया था। आखिर इतना सब कुछ होने के बाद भी ये कोविशील्ड वैक्सीन कैसे कोर्ट पहुंच गई, से इसके साइड इफेक्ट होने लगे, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा साथी। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। अगर मैं बात करूं तो यूके का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम था जमी स्कॉट, इसने भी अप्रैल 2021 में जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने बनाई थी, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने बनाई थी एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर के वैक्सीन, इस वैक्सीन को लिया था। इस व्यक्ति के अंदर इस तरीके का ब्रेन स्ट्रोक देखने के लिए मिला था साथी। और इसके बाद सिर्फ इस व्यक्ति के ही अंदर नहीं, बल्कि अन्य लोगों ने भी इसका इस्तेमाल, जिनको जिनको हुआ था उन लोगों को भी कुछ दिक्कतें आई थी साथी, है ना। तो इसने क्या किया कि यूके के हाई कोर्ट में एक मुकदमा दायर कर दिया। जब यूके के हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया तो इस पर बहस हुई और फिर इसके बाद इस कंपनी को बुलाया गया। इस कंपनी ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि हाँ, इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स देखने के लिए मिलेंगे, है ना, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होंगे। क्या है वो साइड इफेक्ट्स, मैं आगे की स्लाइड में आपको बताने वाला हूं। फिर इसके बाद इन लोगों ने उस कंपनी से मुआवजे का भी डिमांड कर दिया कि हमें मुआवजे भी चाहिए। अगर इस तरीके की समस्याएं हमारे साथ हो रही हैं आपकी वजह से, तो हमें हमारे ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए आपसे मुआवजे भी चाहिए, है ना। फिर अगर देखते हैं हम
कि और क्या चीजें थी। देखिए, अगर बात करूं कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या है इसके साइड इफेक्ट्स, तो शरीर में खून के थक्के जमना, इसके वजह से ब्रेन स्ट्रोक होना, है ना, कार्डियक अरेस्ट होने की शंकाएं बढ़ जाती हैं। साथ ही अगर मैं बात करूं आपसे, तो प्लेटलेट्स व्यक्ति का गिरने लगता है। अब आपके जीवन में भी कभी भी आपको, अगर मैं बात करूं आपसे, अगर बात करूं साथी कि आपको फीवर हुआ होगा, कौन सा फीवर मैं बात करूं अगर, तो आपको अगर फीवर हुआ होगा तो आपको भी पता होगा साथी, होता है जिसको हम टाइफाइड के नाम से जानते हैं, उसमें भी हमारा जो प्लेटलेट्स होता है ये डाउन होने लगता है। और इस प्लेटलेट्स डाउन होने की वजह से हमारी शरीर बिल्कुल ही वीक होने लगती है। यानी अगर देखा जाए तो व्यक्ति चलते चलते हांफने लगता है, उसकी सांसें फूलने लगती हैं, उसका दम घुटने लगता है, इस तरीके की समस्याएं आती हैं। तो आप सोचिए, जब प्लेटलेट्स इतना भी डाउन होगा तो क्या दिक्कतें होंगी, कितनी दिक्कतें हो सकती हैं, है ना। तो इसमें प्लेटलेट्स भी डाउन होने लगता है, व्यक्ति का गिरने लगता है, इस तरीके के इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर मैं बात करूं कि क्या क्या लक्षण हैं, अगर मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को कोविड 19 वैक्सीन का अगर साइड इफेक्ट हो गया, तो उसको क्या क्या लक्षण देखने के लिए मिलेंगे, सिम्टम क्या होंगे, इस पर बात करें। सिर दर्द होता है, खासकर तेज या फिर लगातार बना रहता है, महीनों तक, 15 दिन तक, 20 दिन तक बना रहता है। साथ ही पेट में दर्द होनी शुरू होती है, मचली या फिर उल्टी होती है, दस्त भी आनी शुरू हो जाती है। कई बार देखा गया नाक या मसूड़ों से ब्लड भी आने लगते हैं, चक्कर या फिर बेहोशी आने लगती है। साथ ही अगर बात करें तो सांस लेने में भी बहुत सारी समस्याएं आने लगती है, छाती में दर्द यानी कि सीने में दर्द भी होने शुरू हो जाते हैं। इस तरीके के इसके कुछ लक्षण होते हैं। अब आप कहेंगे कि अगर इस तरीके के लक्षण देखने के लिए मिल गए तो फिर करें क्या, तो इसके बचाव क्या होंगे, इसके बचाव पर भी आपसे बात करूंगा साथी। देखिए, अगर आपको सिर्फ लक्षण ही दिखने लगे, सिर्फ लक्षण ही दिखने लगे, तो आप तुरंत इस बात से नहीं समझिए, पहले इससे अवेयर तो होइए, इसके बारे में आप रूबरू तो होइए कि क्या वाकई आपको इस कोविड 19 का ही इफेक्ट है। और अगर ऐसा है तो आपको बचाव क्या करना चाहिए, समय समय पर अपनी पहली बात तो जांच कराएं, हर रोज व्यायाम करिए। व्यायाम हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग होना चाहिए, जैसे हमारी वैदिक परंपरा बताती है। और ये खासकर उन युवाओं के लिए जो हमारे हमारे भविष्य के, हमारे देश के कर्णधार हैं, अर्थात सबको ही वैसे तो करना चाहिए, व्यायाम जरूरी है। हर रोज सुबह उठें, गुनगुने पानी का सेवन करें, व्यायाम करें, रनिंग करें, यानी कि दौड़ें थोड़ा बहुत, है ना। ये जीवन का एक अभिन्न पार्ट होना चाहिए। अगर दवाओं से बचना है, बीमारियों से बचना है, तो व्यायाम जरूरी है हर व्यक्ति के जीवन में। दूसरा है, तनाव मुक्त रहना चाहिए हर व्यक्ति को, क्योंकि जिस तरीके का हमारा मस्तिष्क सोचता है, उसी तरीके के एंजाइम्स और हार्मोन्स हमारी बॉडी में क्रिएट होते हैं और उसी तरीके के घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसलिए किसी भी तरीके का प्रेशराइज्ड होने की आवश्यकता नहीं है ना। स्वस्थ भोजन करें, साथ ही एक बैलेंस डाइट का यूज करें, किसी भी तरीके का फास्ट फूड के इस्तेमाल से बचे, जंक फूड से बचे। साथ ही स्वस्थ भोजन का इस्तेमाल करें अपने भोजन में। विटामिन हो गई, हरी सब्जियां जैसे हो गया, यानी कि जो भरपूर मात्रा में विटामिन, है ना, अगर बात करूं फाइबर्स की मात्रा, विटामिन की मात्रा हो गई, है ना, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, इन सब चीजों के इस्तेमाल करें। इन सब चीजों के इस्तेमाल से ही हम अपने बॉडी के एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी पावर को ग्रो कर सकते हैं और इस तरीके की चीजों से बचा जा सकता है। चलिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि भारत में आखिर कौन वैक्सीन चली थी, कहां से आई थी वैक्सीन, तो भारत में कोविड 19 महामारी के दौरान अगर मैं बात करूं तो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से वैक्सीन विकसित की गई थी, जिसका नाम था कोविशील्ड, है ना। इस कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन कहां हुआ था, तो भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ओर से इसको बनाया गया था और सारे लोगों को इस वैक्सीन को दिया गया था, है ना। और आपने देखा होगा कि भारत में ये चीजें कंपलसरी कर दी गई थी कि आपको अगर एयरपोर्ट हो गया, आपको रेलवे स्टेशन का हो गया, या किसी भी सरकारी सुविधाओं का लाभ लेना है तो आपको वैक्सीन लेना जरूरी है। आप उस वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट दिया जाता था, उस सर्टिफिकेट आप दिखाओगे तभी आपको सरकारी सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। इतनी इन चीजों को लागू कर दिया गया था। क्या कहते हैं एक्सपर्ट, अगर इस तरीके की चीजें हैं तो जो भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं या इस तरीके की चीजें चल रही हैं, आधा हकीकत आधा फसाना क्या है, इसके बारे में एक्सपर्ट क्या कहते हैं सुनिएगा। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि किसी भी वैक्सीन का अपना जो होता है वो साइड इफेक्ट होता है। हालांकि इस बात को हम लोग भी जानते हैं, अगर आप किसी भी कभी भी जीवन में वैक्सीन कोई लिया होगा, जैसे डीपीटी हो गया आपका, अगर मैं बात करूं आपसे पोलियो का वैक्सीन हो गया या फिर रेबीज का हो गया, तो इस तरीके के वैक्सीन लेने के समय आपने देखा होगा कि जिस कमरे में आपको वैक्सीन दी जाती है वहां पे एक पोस्टर चिपका होता है, उस पर लिखा होता है कि अगर आप इस तरीके की वैक्सीन लेते हैं तो आपको कुछ साइड इफेक्ट्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं। तो उन चीजों को भी हम जान रहे हैं, यानी हर वैक्सीन के अपने कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, सिर्फ इसी का नहीं, यानी कि इसी तरीके से इसके भी अपने कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। उन्हीं वैक्सीन में से भी यह भी एक क्या है, ये एक है।
तो इसलिए हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी जो समस्याएं होती हैं, इसकी जो संभावनाएं होती हैं किसी भी वैक्सीन के शुरुआती दिनों में ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे हमारे समय बीतते जाते हैं इस वैक्सीन के जो खतरनाक तरीके के, अगर हम बात करें साइड इफेक्ट्स की बात करें, तो ये धीरे धीरे कम होने लगते हैं, उसके चांस कम होने लगते हैं, है ना। इसे अगर बात करें तो इसे एक रेयर साइड इफेक्ट्स में रखा गया है, यानी जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति के अंदर इसका साइड इफेक्ट्स देखने के लिए मिले, कुछ लोगों में ही मात्र इसको देखने के लिए मिल सकता है ना। सबके अंदर इस तरीके का नहीं देखने के लिए मिलेगा। इसके इस्तेमाल से होता क्या है, तो खून का थक्का जमने के बाद, है ना, खून का थक्का जमने के बाद एक साइंटिफिक एविडेंस है इसका, इसे हर व्यक्ति से जोड़कर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि हर व्यक्ति ड्रग्स, है ना, अगर बात करूं, क्योंकि हर व्यक्ति, हर वैक्सीन की अगर बात करूं, हर वैक्सीन या फिर ड्रग्स की बात करूं, ये डेवलपमेंट में इस तरीके के साइंटिफिक एविडेंस आते ही हैं, इसलिए इस तरीके की चीजों से डरना नहीं है। इस वैक्सीन का इस्तेमाल पूरी तरीके से सफल क्लिनिकल ट्रायल के बाद ही किया गया था, है ना। इससे डरने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, इससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है साथी, है ना। तो ये रहा आपके सामने कोविड-19 वैक्सीन से संबंधित कुछ जानकारियां, है ना। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी साथी। मिलते हैं हम लोग तब तक अगली वीडियो में इसी तरीके से किसी एक विशेष मुद्दे पर इसी तरीके की जानकारी के साथ। आपसे तब तक विदा चाहते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।